आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है यह नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। किसी ने क्या खूब कहा है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। हेलो, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आज एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत इंस्पायर किया है। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए आप भी आज बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए। परिस्थितियों के अनुकूल सफलता के शिखरों को छूना भी कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो अपने साहस को नहीं खोता, जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, सफलता उसके कदम चूमती है। कृत्रिम पैर के सहारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी साहस और पराक्रम की एक ऐसी मिसाल है जो हताश और निराश हो चुके मनुष्य के अंतःकरण में प्राण फूंक देगा। अरुणिमा सिन्हा भारत की एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना एक पैर न होने के बावजूद भी एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। अरुणिमा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर दुनिया को दिखा दिया था कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अरुणिमा उन सब लोगों के लिए मोटिवेशन है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन बाधाएं उनका रास्ता रोके रहती हैं। अरुणिमा के अनुसार सबके पास कुछ न कुछ गुणवत्ता है, बस उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली अरुणिमा सिन्हा के जन्मदिन की तारीख है 20 जुलाई 1988। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। अरुणिमा भले ही उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे से संबंधित थी, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। उनके पिता सेना में इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन जब अरुणिमा सिर्फ 3 साल की हुई थी तभी इनके पिता ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। वहीं उनकी मां हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की काम करती थी। अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही वॉलीबॉल एवं फुटबॉल खेलने में ध्यान दिया करती थी। अरुणिमा अपनी मेहनत के दम पर वॉलीबॉल में नेशनल खेल चुकी थी। खेलते समय ही उन्होंने नौकरी करनी चाहिए एवं CISF की एक पोस्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा 11 अप्रैल 2011 को रात के समय पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली आ रही थी। बरेली के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके डिब्बे में प्रवेश किया और चाकू की नोक पर लोगों को लूटा। बदमाशों ने अरुणिमा की चेन छीननी चाही। अरुणिमा ने इसका विरोध किया। छीना झपटी के बीच बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पीछे से ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद अरुणिमा ट्रेन के डिब्बे से टकराई। लगभग 7 घंटे तक वह बेहोशी की हालत में तड़पती रही। 48 गाड़ी इसके ऊपर से गुजरी। यह बरेली का आउटर एरिया था। सुबह टहलने निकले हुए कुछ लोगों ने जब पटरी के किनारे अरुणिमा को बेहोशी की हालत में पाया तो उन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में एनेस्थीसिया का कोई प्रबंध नहीं था, ब्लड भी नहीं। डॉक्टर ने अपना खून दिया, एनेस्थीसिया नहीं था। तो अरुणिमा ने कहा, जब 7 घंटे मैंने ट्रक पर बर्दाश्त किया है तो अब भी कर लूँगी। बिना एनेस्थीसिया के टांग काट दो। और टांग कट गई। जब मीडिया इस खबर पर सक्रिय हुआ तो अरुणिमा को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बाएं पैर कट जाने के बाद लगा कि अरुणिमा अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। अरुणिमा कहती है, ट्रेन हादसे में मैंने अपना पैर गंवा दिया था। अस्पताल में बिस्तर पर बस पड़ी रहती थी। परिवार के सदस्य मुझे देखकर पूरा दिन रोते। लोग हमें सहानुभूति की भावना से अबला व बेचारी कहकर संबोधित करते, पर मुझे यह मंजूर नहीं था। मुझे जीना था, कुछ करना था। मैंने मन ही मन कुछ अलग करने की ठानी जो औरों के लिए एक मिसाल बने। अरुणिमा कहते हैं कि कटा पांव उनकी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ताकत बनाई। रेल दुर्घटना और उसके बाद के तमाम घटनाक्रम से अरुणिमा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उन आंसुओं ने उन्हें कमज़ोर करने के बजाय साहस प्रदान किया और मन ही मन
अरुणिमा ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ठान ली। अरुणिमा को पता था कि अगर वह एक नकली पैर से एवरेस्ट फतह करने में सफल रही तो ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा ने ऐसा खुद को साबित करने और साथ ही साथ यह भी साबित करने के लिए ठानी कि शारीरिक दुर्बलता किसी के ध्येय मार्ग के आड़े नहीं आ सकती। अगर किसी में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक, मानसिक ताकत और इच्छा शक्ति है तो फिर कोई भी दुर्बलता उसे रोक नहीं सकती। अरुणिमा कहती है, एम्स से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली की एक संस्था ने मुझे नकली पैर प्रदान किए। इसके बाद मैं नहीं रुकी, ट्रेन पकड़ी और सीधे जमशेदपुर पहुंच गई। वहां मैंने एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या जानती हो? तो मैंने कहा, बस इतना कि मुझे वहां पहुंचना है। इसके बाद पाल ने मुझे अपनी शिष्या बनाने का फैसला किया। फिर तो मानो मेरे हौसलों को उड़ान मिल गई। मुझे लगने लगा कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बेस कैंप में कई महीने तक मैंने प्रैक्टिस की। शुरुआती दौर में मेरी कटी टांग से खून निकलने लगता था। मैंने उसे देखना ही छोड़ दिया। ट्रेनिंग के दौरान हमेशा यही सोचा, मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है। पाल की देखरेख में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 31 मार्च को अरुणिमा का मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ। 52 दिन की चढ़ाई में 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर वह विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। अरुणिमा बताती है कि जब माउंट एवरेस्ट से ठीक नीचे खड़ी थी तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। मेरे आसपास लाशों का ढेर था। एक कोई बांग्लादेशी आखिरी सांस ले रहा था। मेरे सामने वो खत्म हो गया। शेरपा जो उनका गाइड था वो कहा कि वापस चलो। मैं नहीं मानी। एवरेस्ट फतह किए नीचे आई तो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी। शेरपा को लगा कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। इतने में एक अमेरिकन जो कि माउंट एवरेस्ट की ओर आ रहा था, ख़राब मौसम के कारण वो नीचे जाने लगा। उसने अपना दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंक दिया। शेरपा मेरे लिए उठा लाया। शेरपा जिससे मेरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने को भी डाउट था, उसने कहा, मैं नीचे जिंदा जाऊंगा तो तुम्हारे साथ, नहीं तो यहीं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। अरुणिमा बताती है कि 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट जो कि 29,028 फुट की हाइट पर है, फतेह करने के बाद जब मैं नीचे उतर रही थी तो आखिरी बेस कैंप से कुछ दूर पहले प्रोस्थेटिक लेग का सिलिकॉन मेरे खून से गीला हो गया। नकली टांग ने मेरे घुटने का साथ छोड़ दिया। मैंने अपने ग्लव से खून को पोंछा और आसमान की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुमने पहले मेरी टांग छीन ली और अब मेरी नकली टांग भी। और तुम क्या चाहते हो कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद जिंदा नीचे नहीं पहुंच पाऊँ? लेकिन याद रखना, मेरी भी जिद है कि मैं नीचे जिंदा जाऊंगी। और वह सही सलामत नीचे जिंदा आई। साथियों, एक पैर नकली होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही अरुणिमा परिस्थितियों को जीतकर उस मुकाम पर पहुंची है जहां उन्होंने खुद को नारी शक्ति के अद्वितीय उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने 2015 में उनकी इस महान और अद्वितीय उपलब्धि के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा की जीवनी बॉर्न अगेन इन द माउंटेन का लोकार्पण किया था। अरुणिमा उस महिला का नाम है जिसने 2011 में एक रेल दुर्घटना में अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिसने खुद को संभाला और अपने जीवन के सामने महान लक्ष्य रखकर एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित किया। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, गिरा रही थी ज़िंदगी मुझे बार बार अलग अलग ठोकरों से, गिरा रही थी ज़िंदगी मुझे बार बार अलग अलग ठोकरों से, बर्ताव कर रहा हो जैसे कोई मालिक अपने नौकरों से। हिम्मत और हौसलों को मैंने फिर भी अपनी बैसाखियाँ बनाई, पहुँच गया सफलता की मंजिल पे लगती हुई ठोकरों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।